नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत खुशी की बात है और यूँ कह लिया जाए कि आज का दिन मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज, जैसे कि आपको तो मालूम है कि इस वक्त मैं दिल्ली का सफ़र में हूँ, निज़ामुद्दीन पहुँचा था और आप लोगों की दुआओं के बदौलत जो है मुझे नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन इस वक्त जो मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ और जिनसे बात करवाने वाला हूँ, जिनकी गुफ्तगू आपको सुनाने वाला हूँ, आप बखूबी उनसे वाकिफ़ हैं, क्योंकि खातून मशीक जो ऐसा रिसाला जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है लोग उसको पढ़कर जो है यूँ कह लिया जाए कि नौमश्क शायर या फिर जो उर्दू से लगाव रखने वाले लोग जो है खातून मशीक पढ़ के उर्दू को सही से सीखे, और उनमें से एक नाम मेरा भी है कि खातून मशीक जो है जी है हमें जो है अदब की तरफ जो है रुझान पैदा किया और आगे बढ़ के हमने जो है इस तरफ जो है अदब में जो भी आज जहाँ तक भी पहुँचे हैं, खातून मशीक का कहीं ना कहीं अहम रोल रहा है। तो नाज़रीन किराम, मैं खातून मशीक का जिक्र इसलिए कर रहा था कि हमारे साथ खातून मशीक की साबिक एडिटर और खातून मशीक के जो है यूँ कह लिया जाए कि जो फाउंडर थे, उनकी पोती और जो खातून मशीक के जो ऊपर तक लेके गए, खातून मशीक को आगे बढ़ाए, उनकी साहबजादी चश्मा फारूकी, मोहतरमा चश्मा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, बहुत खुशी की बात है, जब भी दिल्ली आने का जो है मौका मिलता है तो चश्मा आंटी जी से ज़रूर मुलाकात हमसे होती है, और इस बार भी जो है ऐसे ही हुआ कि जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उनकी दावत पर आज उनके मकान पे पहुंचा हूं। लेकिन सबसे बड़ी जो पहचान तारुफ उनकी ये भी है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मुसन्निफ़, बहुत ही ज़बरदस्त कलमकार हैं, अफसाना निगारी में महारत रखती हैं, और उनकी एक नहीं 3 किताबें मैं दिखा सकता हूँ, मेरे हाथों पे 3 किताबें हैं। एक है सोच की लहरें, जो अफसाना मजमुआ चश्मा फारूकी का सोच की लहरें, ये ज़बरदस्त तरीके से उनकी एक अफसाने की किताब है। उसके बाद दूसरी किताब अगर देखें तो टूटे पत्ते, ये भी जो है ज़बरदस्त अफसाना की किताब में से ये तमाम किताबें जो है अदब में जो है ये इसके शाया होने के बाद में अदब नवाज में जो है पजीराई पा चुकी है। और ये फिर ये कश्मकश ज़िंदगी, वाकई ज़िंदगी के जो दौड़ भाग की ज़िंदगी में जो उसको लेकर जो है ये अफसाना की किताबें 3 किताबों जो है उनकी पब्लिश हुई हैं। सबसे पहले तो आंटी जी आपको जो है तर्जुमान न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है, क्योंकि बालाशोर उड़ीसा में ये काम करता है। बालाशोर के नाज़रीन सीधा आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो तर्जुमान में आपका इस्तकबाल है। क्या कहेंगी, किस तरह जो है अपने इजहार ख्याल पेश करना चाहेंगे? अजीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आप इतनी दूर सफ़र करके आए और फिर आपने पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली तक का सफ़र किया, और उड़ीसा के जितने वहाँ के मेरे नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। एक बार मैं बालासोर जा चुकी हूँ, वहाँ जितनी मुझे मोहब्बत मिली, जितना मुझे खुलूस मिला, प्यार मिला, उसके लिए मेरे पास आज तक अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया, तो एक मामूली सा लफ्ज़ है उसके लिए, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आंटी जी, क्योंकि हम लोग आपको जानते थे और पूरे हिंदुस्तान आपको जानता था एडिटर चश्मा फारूकी के नाम से, और खातून मशीक आप जब चलाती थी, आप जब एडिटर थी तो ज़बरदस्त तरीके से खातून मशीक चलता था। लेकिन इस वक्त जो है हमें खातून मशीक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नाज़रीन को जानना ज़रूरी है कि खातून मशीक हम तक क्यों नहीं मिल रहा। देखिए, खातून मशीक का ऐसा था कि जब ये बीच में कोरोना आया, उससे पहले वो नोटबंदी हुई, तो उसमें ज़रा सा ऐसे हालात डावाडोल हो गए, और फिर ऑफिस भी 3 साल तक कम से कम बंद पड़ा रहा, तो उसमें दीमक ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, जिससे हमारे सारे कागजात भी ख़राब हो गए। तो वो फिर ना हम रिन्यूअल ले सकते थे, ना हम आगे बढ़ सकते थे, तो इसलिए उसको थोड़े से दिन के लिए फिर बंद करना पड़ा। और अब यह है कि गहमा गहमी की ज़िंदगी है, आजकल इंटरनेट की दुनिया हो गई है, लोग अखबारात, रसायल, किताबें पढ़ना नहीं चाहते। एक ये मसला भी तो है, ये ज़बरदस्त मसला है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो अब ये दोबारा शुरू करते हुए ये सोचकर भी कभी कभी ख्याल ये हो जाता है कि पता नहीं कि ये फिर वो वाली बात आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। हालांकि जितने उसके क़ारीन हैं वो मुझे बहुत ख़त लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि मैडम फिर से शुरू कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसमें फिर मुझे 2-4 लोग नहीं चाहिए, उसमें तो फिर मुझे वही पॉपुलेशन चाहिए जो मेरे साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल है, क्योंकि उड़ीसा के में जिस तरह इसकी चाशनी थी, हम तो उड़ीसा की बात कर सकते हैं, बालाशोर की बात कर सकते हैं कि वहाँ जो चाशनी थी वो आज भी है, और आज कुछ ज़्यादा भी है। अगर ऐसा नहीं है तो आगे क्या इरादा है कि इंशाल्लाह दुआ करिए
और कि ऐसा वक्त आए कि मैं उसको फिर से शुरू कर सकूं, क्योंकि ये जो है आपके क्योंकि वो मेरी विरासत है और वो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था, वो मेरी ज़िंदगी थी तकरीबन। मतलब जब मैं अपने काम में मगन रहती थी तो मुझे सबसे पहले अगर कोई ख्याल आता था तो मुझे खातून मस्जिद का तैयारी का आता था कि इस महीने मुझे ये तैयारी करनी है, ये देना है, और उसकी आज तारीखें हैं, आज रेलवे से जाएगा तो आज पोस्ट ऑफिस से जाएगा, और उसके बाद हम दूसरे घर को भी हम बाद में अहमियत देते थे, पहले हम रिसाले को अहमियत देते थे, क्योंकि एक जनरेशन का नहीं हुआ तो 3-3 जनरेशन का सवाल था। बिल्कुल। मेरे वालिदैन, मेरे बाप दादा सब उसी काम में लगे रहे, तो मेरा भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसको हमेशा जारी रख सकूं, लेकिन वो बीच में ऐसा माहौल ख़राब हुआ, कुछ हालात ख़राब हुए कि मुझे उसको रोकना पड़ा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा खातून मशीक अपने क़ारीन तक, अपने जो है पहुँचे, क़ारीन तक पहुँचे, क्योंकि आज भी हमें मालूम है कि खातून मशीक घर घर तक पहुँचती थी। एक ही रिसाला खातून मशीक ही ऐसा वाहिद रिसाला, नाज़रीन आप भी जानते होंगे खातून मशीक को, कि खातून मशीक हिंदुस्तान का एक वाहिद ऐसा उर्दू रिसाला था जो घर घर तक पहुँचता था। और अजीम बालेश्वरी को आज अब्दुल अजीम से अजीम बालेश्वरी बनाने का जो सबसे बड़ा फार्मूला खातून मशीक है, क्योंकि आंटी जी का ही शुक्रिया, 2012 में हमें बुलाए थे और तौफीक फारूकी अवार्ड से भी नवाजे थे, आप सब जानते हैं। तो उसमें जो बहुत सी प्यारी होती थी, उसमें खतूत होते थे, ख़त का जो मामला रहता था वो ज़बरदस्त रहता था। आप ख़त का जवाब देती थी, लोग ख़त के इंतजार रहते थे। देखिए, जब मैं भी छोटी थी और मैं दीगर रसायल पढ़ा करती थी तो सबसे पहले मैं कॉलम पढ़ती थी सलाम प्याम का, किसी भी रिसाले में, अपने में नहीं, सब में, क्योंकि मेरे घर में तो रिसालों का अंबार लगा जाता, अखबारात का अंबार होता था, तो सबसे पहले मैं आखिरी वाला कॉलम खोलकर देखती थी कि सलाम प्याम में, और दुनिया के तारीफ़ी खतूत हैं, उनके तनकीदी खतूत हैं कि हमारे जो क़ारीन हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। तो उन खतूत से ये अंदाज़ा हो जाता था कि जो मार्केट की वैल्यू है, उर्दू की वैल्यू है, वो हमारे जो क़ारीन हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हम उनकी किस तरह से खिदमत करें, या उनको क्या हम रिसाले में दें कि वो उनको पसंद आए। तो नाज़रीन, वाकई जो जिस तरह की बातें हो रही थी कि खातून मशीक के क़ारीन आज भी मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह। अदब में आपने, क्योंकि खातून मशीक के एडिटर के रूप में जो है लोग जानते थे, लेकिन आज जो है आपने अदब में एक अपना अलग पहचान बनाया। अफसाना निगारी में आपने मियारी कदम रखते हुए आपने 3 मजमुआ जो अफसानों का मजमुआ आया है, तो क्या कहेंगे कि सबसे किस तरह का जो है आजकल अफसाना लिखा चल रहा है, और क्या कहेंगे? अफसाने का शौक़ मुझे शुरू से रहा है। जब मेरे वालिद हयात थे तो वो कहते थे कि एक रात में अफसाना लिख सकती हो। क्या बात है। तो वो टूटे हुए वक्त में नहीं कि आज आधा किया, कल पूरा किया, परसों पूरा किया, नहीं, वो कहते एक रात में जितना लिख सकती हो लिख के मुझे दो। तो हम यही करते थे कि लिखा और उनके तकिए पर रख दिया उनके पास। तो जब वो सुबह नमाज के लिए उठते थे तो उस वक्त वो उसको देख लेते थे कि इन्होंने आज रात में क्या कारनामा अंजाम दिया है। अरे तो आज भी मेरा वही वक्त होता है कि जब मैं रात में बड़े मुझे फुर्सत होती है, जब मैं तो एक ही वक्त में मैं सोचती हूँ आज अब मेरे पास कोई काम नहीं है और आज मुझे अफसाना पूरा ही करना है। तो इस तरह से मेरे अफसानों की गिनती लगातार। पहला मजमुआ, वैसे तो मेरा मजमुआ तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे वालिद हमेशा कहते रहे भैया अपना अफसाने इकट्ठे करके दे दो ताकि मैं उसका मजमुआ अपनी ज़िंदगी में निकाल दूं। लेकिन अब हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, तो वो हो नहीं सका उनकी ज़िंदगी में। और उसके बाद भी फिर ये होता था कि वो जब लोग अपने अफसाने मुझसे भेजते थे कि हमारा मजमुआ तैयार कर दीजिए, तो औरों के मजमुए तो मैं तैयार कर देती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि पेड़ अपना ही फल कैसे खा सकता है। क्या बात है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरा लोगों से मिलना जुलना बढ़ता गया, वो मेरे क़ारीन बढ़ते गए, मेरे पास घर तक आने लगे, ऑफिस में आने लगे, तो फिर सबकी पहले तो भाई चश्मा किताब लेकर आओ, भाई अपनी किताब लेकर आओ, अफसानों को मजमुआ तो अफसाने इकट्ठे तो कर लो कम से कम, कल को नहीं रहोगी तो एक किताब तो सामने आनी चाहिए। वही होती है, मेरे साथ भी वही मामला है। तो ये पहला मजमुआ तो मैंने 2017 में पहला मजमुआ आया, टूटे पत्ते, पहला मजमुआ था वो। तो टूटे पत्ते में बहुत पजीराई मिली, बहुत ज्यादा। जब मतलब मुझे 3 बार उसको छापना पड़ा। क्या बात 3 बार। और उसके बाद फिर दूसरी फिर मेरे एक दोस्त थे, वो बहुत मेरे से इसरार करते थे कि बाजी, और वो बाजी कहते थे लेकिन मुझे मरहूम हो गए कि वो बाजी और अफसाने भी तो है। मैंने कहा जी रखे तो है भाई, कहने लगे तो उनको भी इकट्ठे कर लीजिए, क्या परेशानी है, अब तो आप फ्री हैं बिल्कुल। तो फिर मैंने वो दूसरे वाले अफसाने इकट्ठे करके वो दे दिए। फिर मैंने ये उर्दू अकादमी के माली ताउन छपाया। कौन सी किताब थी ये? कश्मकश जिंदगी। मैंने दूसरा मजमुआ मैंने दिल्ली उर्दू अकादमी छपाया। उसके बाद फिर और अफसाने, मतलब अफसाने तो मेरे पास इतने मतलब जगह जगह रखे हुए हैं। और एक थर्ड वाला है, थर्ड वाला ये सोच की लहर है, मैंने शायद 18-19 में
उन्नीस या 20 में करवा लिया था। एकेडमी की टाउन से? जी जी, ये मैंने से उर्दू काउंसिल से छपवाया था, उर्दू काउंसिल से, क्योंकि सब यही मेरा इर्द गिर्द है, कहीं दूर नहीं है। कहीं जब मेरा दिल होता है उन लोगों से मिलने के लिए उठ के चली जाती हूँ। हर जगह मेरे मिलने जुलने वाले मौजूद हैं, तो अपना जाके किताब जमा कर दी, काम हो गया। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात मेरे लिए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब मुझे जानते हैं। बेशक। नाज़रीन, ये था अफसानों का जो है उन्होंने किस तरह जो है अफसाना लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने शुरुआती दौर से बताई। और 3 मजमुआ माशाल्लाह उनके जो है मंज़िर आम पर है, और मंज़िर आम पर आकर पज़ीराई भी पा चुकी है। अदब नवाज तक जो है उसको कबूल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली उर्दू एकेडमी के ज़ेर ताउन हो या फिर जो है उर्दू काउंसिल बोर्ड के जानिब से हो, तो 2 मजमुआ निकले हैं उनके अफसानों के। और आखिर में ऐसे तो हमारे नाज़रीन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ख़ासकर बालाश्वर के लोग जो है आपको 2012 में मुशायरा में देखे थे, और वो भूल नहीं पा रहे हैं। वो क्या कहेंगे कि हमारे नाज़रीन इस वक्त तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालाश्वर में चलता है, और उसको किस तरह ज़िंदा रखना है, क्या कहना चाहेंगे मेरे नाज़रीन से? तर्जुमान न्यूज़ मैंने अजीम बालासरी के ही तवज्जुह से देखा है। बार बार जब इनकी खबरें आती हैं, जब भी कुछ आता है तो मैं देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अजीम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर, कि दिन को दिन नहीं समझते और रात को रात नहीं समझते। और अल्लाह ताला इनको ज़ाहिर है तरक्की देगा, और जब तक हम सब हयात हैं उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है इंशाअल्लाह। और ऐसा होकर रहेगा। ऐसा नहीं कोई ज़बान हम ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं फ़लानी चीज़ ख़त्म हो गई, तो ज़ाहिर है वो ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन जब हमारी सोच ये है कि नहीं, हमें फ़लानी चीज़ को ज़िंदा रखना है, अपने सामने उसे खड़े होते देखना है, जैसे हम अपने बच्चों को खड़े होते देखना चाहते हैं, बड़े होते देखना चाहते हैं, उनको तरक्की पर देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही हमारी ज़बान से भी हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सब उर्दू ज़रूर पढ़िए, उसको लिखने की कोशिश करिए। अगर लिखना नहीं आएगा तो पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ को लिख कर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और अजीम इसमें आप सबकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं उर्दू तर्जुमान न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अजीम दिल्ली तक आए और मेरे साथ मिले। तो नाज़रीन, वाकई उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए, उर्दू सीखिए और उर्दू सिखाइए। ये उर्दू ही ज़बान है जो है मीठी ज़बान उर्दू को फ़रोग दीजिए, और उर्दू ही है जो पूरे दुनिया में बोली और कही जाती है। इस तरह आंटी जी की बातें थी, आप सुन रहे थे कि उर्दू को पढ़िए, उर्दू सीखिए, उर्दू बोलिए, और तर्जुमान के लिए जो है न्यूज़ देखते रहिए। तो इस तरह की जो है बातें उन्होंने कही। और वाकई नाज़रीन, इसी के साथ जो है आपको कैसे लगा हमारे मुख्तसर सा जो है मुलाकात और इंटरव्यू, आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अजीम बालाश्री, तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालाश्वर ओडिशा।